पढ़ने के लिए हम एक इमेज को, कोई भी इमेज को उठा करके यहाँ से लाए, इसको हम कॉपी किए और लिटरली हम अपने प्लेस पे जा करके इसको पेस्ट कर रहे हैं। और ये काम करने के बाद कभी भी तुम नेट से कोई इमेज डाउनलोड करना या इमेज को जब तुम एक HTML फाइल में यूज करने जा रहे होगे तो हमेशा याद रखना कि उसका नाम तुम जितना शॉर्ट रख सको उतना बेटर। जैसे मेरा इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स image3.png, इतनी लंबी नाम है, तो हो सकता है कि इस नेम को यूज करने लिखने टाइम में SRC के अंदर में हम कुछ मिसिंग किए तो मेरा वर्ड इमेज काम ना करे। इस कारण हम इसको क्या करते हैं, जब भी ये लाओगे तुम उसको रीनेम कर लेना, उसको छोटा से छोटा जितना नाम तुम दे सकते हो। जैसे मैं इसको इमेज दे सकता हूँ नाम, मैं इसको image.png दूं, क्या है, क्योंकि इस नेम से मुझे कुछ होने वाली नहीं है। हमारा जो यूजर होगा, हमारे वेबसाइट के यूजर है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने नाम क्या रखा है। उसको तो मतलब है कि क्या वो इमेज फ्रंट पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मेरे ब्राउजर में जब मैं रन कर रहा हूँ तो ब्राउजर में मेरा इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसी भी विजिटर को इससे मतलब है। इमेज नेम हमारा सिर्फ डेवलपर पर्पस के लिए है, इसलिए हमेशा इमेज का नाम कोई ऐसा अट्रैक्टिव नहीं रखना है हमें। हम इमेज का नाम जितना शॉर्ट रख सके ताकि हमको उसको लिखने टाइम में गलती ना हो, उतना हम शॉर्ट रखेंगे। अब मैंने इस image.png को रखा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल गए और हम यहाँ पे अपना बॉडी के अंदर जा रहे हैं और इसी के चलो नीचे हम क्या करते हैं, इसी के नीचे हम एक अपना इमेज लगाते हैं, इमेज SRC इक्वल टू, और मैं यहाँ पे रिलेटिव पाथ दे रहा हूं। तो कोई क्या बता सकते हो कि मैं यहाँ क्या पाथ दूंगा इसका? मेरा इंडेक्स फाइल यहाँ है और इमेज मुझे ये लगानी है, तो मैं इसकी क्या पाथ लिख सकता हूँ? एनीवन? कि ये क्या है, हमारा 3 पॉपुलर इमेज फॉर्मेट है जो हम लोग वेब ब्राउजर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, JPG, PNG। तुम अब बोलोगे सर किसका क्या है, तो नॉर्मल कोई भी इमेज होगा वो JPG में होगा। तुम देखना जितने भी लोगो बनते होंगे, जितने भी लोगो होंगे वो लोगो हमेशा देखना PNG फॉर्मेट में होगा, क्योंकि JPG में क्या होता है, थोड़ा तुम्हारा इमेज कंप्रेस हो जाता है और PNG में अपने एक्चुअल फॉर्म में जाता है। और ये इमेज है WEBP, ये इमेज स्पेसिफिकली बनाई ही जाती है वेबसाइट के लिए, जो ये बनाया जाता है जनरली, ये तुमको होता नहीं है। इसको क्या होता है, बनाया जाता है स्पेसिफिकली वेब पेज में यूज करने के लिए। तो आगे जब बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती है ना, तो वहां पे वैसे डिजाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, वो क्या करते हैं, क्योंकि ये इमेज को यूज करना क्या होता है, ये कंप्रेस्ड होता है इमेज। आगे हम लोग देखेंगे जब प्रोजेक्ट हम करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमें सिर्फ वेबसाइट बनाना ही नहीं है, उसके अंदर में हमको जो कंटेंट्स हम रख रहे हैं, चाहे हम इमेज रख रहे हैं, कुछ अति CSS की फाइल्स रख रहे हैं, उनको हमको ऐसा कंप्रेस्ड फॉर्म में रखना है कि मेरा जब पेज ब्राउजर में ओपन हो तो इवन स्लो नेटवर्क में भी वो ओपन हो जाए। तो वो चीजें बात की बात है, तो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम पहले बनाना तो सीख ले। तो हमारा वेब पेज में क्या होता है, इमेज हमारा जनरली 3 फॉर्मेट, तो उस पे फोकस मत करो कि PNG है, PNG ठीक है रहने दो। हमें मैं ये सब पूछ रहा हूँ कि पाथ यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या पाथ लिख सकते हैं? जब हमारा जब हमारा इमेज और इंडेक्स HTML एक ही फोल्डर के अंदर है, एक ही फोल्डर के अंदर है, तो मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट इमेज का नाम लिख लूंगा। जब मैंने बोला, जब मेरा HTML और CSS मेरा इमेज दोनों एक ही फोल्डर में है, यहाँ पे एक ही फोल्डर HTML के अंदर में दोनों है, तो दोनों अगर एक ही फोल्डर में है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसका नाम लिख दूंगा, ये काम ले लेगा, image.png। सेव किया एंड देन आफ्टर देखो मैं इसको रन करूंगा, देखो ले ली मेरी इमेज, इसने मेरे इमेज को, यस सर। हाँ ये बोला कि हम चलो छोटे मोटे 1-2 इमेज चल गए, बट हम जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो होता क्या है, तुम देखना कभी किसी बड़े वेबसाइट की निकाल करके कोड, तो वहाँ इमेज का एक अलग फाइल होता है, CSS की एक अलग फाइल है, HTML की एक अलग फाइल है। तो हम सबको अलग अलग रखते हैं ताकि हमको कल कभी भी इसको कुछ अगर चेंजेस करनी है तो हम उसको चेंजेस करने में इजी रहेगा, हमको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही मान लो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, हम इस इमेज को यहाँ से कट करके
और मैं एक क्या कर रहा हूं, इस HTML के बाहर में मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूं इमेज नाम से, इमेज नाम से। अभी भी ये एक ही फती में फोल्डर में है कि बैच 2 में ही है, बट क्या है, सिर्फ इसके अंदर में इमेज डिफरेंट डिफरेंट हो गई। इसके अंदर में क्या हुई है, सिर्फ इमेज डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में चली गई है कि हमारी इमेज एक अलग में है और अलग में है। तो अब इस केस में हम देखो, इमेज को मैं यहां से कट करके इमेज वाले फोल्डर में ला दिया। अब हमारा यहाँ क्या है, हमारा इमेज एक गति में दोनों बैच 2 में ही है, HTML की फाइल और इमेज की फाइल दोनों बैच 2 में ही है, बट HTML वाली फाइल एक अलग फोल्डर में HTML वाले फोल्डर में है और इमेज वाली फाइल मेरे इमेज फोल्डर में। अब हम इसको कैसे लोकेट करेंगे, कोई गेस कर सकते हो? कुछ नहीं करेंगे, हम गए थे सही, ये HTML सिर्फ नहीं होगा। मैं अभी तक क्या कर रहा था, इमेज डॉट पीएनजी लिख रहा था। अब मैं सिर्फ इसके पीछे क्या करूंगा, इमेज स्लैश, मे भी ऐसे भी नहीं काम करेगा, मैं बताऊंगा। और देखो, मे भी ऐसे नहीं काम करेगा, मुझे पता है ये काम। अगर ये काम कब होता, जब इसी HTML के अंदर में ये इमेज भी होता, इसी HTML के अंदर में ये इमेज भी होता। जैसे अगर मैं इस इमेज को कॉपी करके और यहाँ पे मैं डाल दूं, कॉपी मैंने सिर्फ किया है, कट नहीं किया। और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया इमेज नाम से, इमेज नाम से मैंने फोल्डर बनाया और कट करके मैं यहाँ पे कट करके इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। नाउ दिस इज विजिबल। अब तुम ये देखोगे कि ये लोड करूंगा मैं, देखो विजिबल हो गया, ठीक है, ये विजिबल हो गया वहां पे। बट हमें वो वाला विजिबिलिटी चाहिए। चलो हम इस फाइल को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो अगर मैंने सेम अथी में रखा तो ये है, ये एक वे होता। इसमें मैं क्या करूंगा, देखो कुछ नहीं होगा, इसमें मैं डबल डॉट बैक स्लैश इमेज। अब देखो देखो ये चीज मैं अगर सिर्फ दिया, हमारी इमेज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। देखो अगर मैं ये हटा देता हूं, सेव सेव करके ये करता हूं, नहीं है। जबकि अगर मैं यहाँ पे डबल डॉट लगा दूं, तो ये डबल डॉट क्या करेगा, मैंने पहले बोला कि ये डबल डॉट क्या करेगा, बोलेगा कि आप जिस फाइल में हो। ये डबल डॉट क्या करेगा, आप बोलेगा आप जिस फाइल में हो उस फाइल के पहले फोल्डर से बाहर आओ। जिस फोल्डर आप फाइल अभी आपका जिस फोल्डर में है, उस फोल्डर से पहले आप बाहर आओ, और देन आफ्टर आप इमेज वाले फोल्डर को देखो और उसके अंदर मिलेगा। तो ये ऐसे डबल डॉट बैक स्लैश इमेज डॉट पीएनजी। और जबकि अगर वही HTML वाले ही फाइल में रहता ये इमेज भी और इमेज नाम के फोल्डर में, तो हम डायरेक्ट इमेज करके लिखते हैं। तो देख रहे हो कैसे रिलेटिव पाथ चेंजेज हो रही है जैसे जैसे हम इमेज। तो हम इमेज को हर जगह रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम एक ही में, हम हर जगह रख सकते हैं इमेज को, बट फिर हमको उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव पाथ बनानी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? यस। ओके। तो अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, हमारा इमेज तो बन गया। अब हम अगला क्या करेंगे, तो इस इमेज पे तुम देखो क्या हो रहा है हमारा, ये इमेज पे हमारी क्या हो रही है, बहुत इमेज बड़ी है। अगर हम इसके विड्थ और साइज को चाहे कंट्रोल करना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए हमारा आता है, इमेज के केस में हमारी एट्रीब्यूट्स आती है विड्थ एंड हाइट। ये दो एट्रीब्यूट इमेज के केस में हम यूज कर सकते हैं। या तो हम एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन कर ले, या हम आगे CSS भी देखेंगे कि हम इसकी CSS भी लिख सकते हैं, बट हम एट्रीब्यूट के थ्रू देखते हैं। देखो विड्थ को हम डिफाइन करते हैं पहले, विड्थ 200 पिक्सल, और विड्थ को हम डिफाइन किए। देखो विड्थ इसका, देखो विड्थ छोटा हो गया हमारा ऑटोमेटिकली। अगर हाइट को मैंने बहुत, चलो छोटा रख के दिखाता हूँ कि तुमको समझ में आए, नहीं तो 50 पिक्सल रखा, देखो क्या होगा, देखो इमेज कितनी छोटी हो गई, हमारी इमेज छोटी हो गई। अगर मैं इसको फिर अगर 200 पिक्सल, इसको भी 200 पे रखता हूँ, देख रहा है एक स्क्वायर साइज में मेरा इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया स्क्वायर साइज में मेरा कन्वर्ट। यस। तो ये क्या है, ऐसे करके हम इमेज, पहले मैंने इमेज लगाया,
फिर इमेज पे हमने देखा कि अलग अलग हम उसको पाथ कैसे दे सकते हैं, और देन आफ्टर हमने देखा ये दो एट्रीब्यूट्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को विथ और हाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरी इमेज की साइज क्या होगी। बट क्या ये एक ही तरीका है? नहीं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस पे, यहां तक किसी को कोई डाउट अभी तक में? और है एक और चीज है, एक और प्रॉपर्टी होती है इमेज के केस में, ALT, जिसको कहा जाता है अल्टरनेट। अब ये करता क्या है अल्टरनेट? तुमने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी ने क्या देखा होगा, कभी कभी तुमने किसी वेबसाइट को खोला और अगर तुम्हारा नेटवर्क स्लो है तो वहां पे नाम लिखा जाता होगा जहां पे इमेज रहना। ऐसा देखा है किसी ने यस सर। कि तुमने यस अगर सर। कोई, यस सर। हाँ, किसी तुमने कोई वेबसाइट खोला और वेबसाइट अगर तुम्हारा नेटवर्क स्लो है तो वेबसाइट का सारा HTML वाला पार्ट तो हो गया, बट उसकी इमेज लोड नहीं हो पाई, तो क्या होता है उस इमेज के प्लेस पे तुम्हें दिखेगा क्या, वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ। वो टेक्स्ट कैसे होता है? वो टेक्स्ट जनरली क्या होता है, इस ALT में लिखा रहता है। अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि, और अभी तुमको भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्या रहता है, ये तुम्हारा अभी तो तुम्हारा लोकल इंड पे है तो तुम्हारा हमेशा इमेज लोड ही होगा, तो अभी तुमको ये टेक्स्ट तो दिखेगा नहीं। बट फिर भी अगर, हाँ, फिर भी अगर है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, चलो मैं दिखाता हूँ, ये दिख जाएगा, मैं भी दिख जाएगा तुम्हें कैसे। देखो अगर मैं इसका यहाँ से ये हटा दूं तो यानी ये हटा दिया, यानी मेरा क्या हुआ, अब इमेज यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि इमेज की पाथ गलत है। बट देखो अब यहाँ क्या दिखेगा, देखो यहाँ गौर कर रहे हो, इमेज दिख रही है लिखी हुई फॉन्ट से पहले। यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका, मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, इमेज टैग लिखता हूँ, तो देखो अगर इमेज टैग लिख करके मैंने सेव किया और लोड किया, देखो यहाँ इमेज टैग दिख रहा है लिखा हुआ। तुम देख रहे हो कि इमेज नहीं आया, तो इमेज के प्लेस पे क्या आ रहा है, कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है। और ये काम हो कैसे रहा है, ये काम हमारा ये ALT कर रहा है। ALT एक एट्रीब्यूट है इमेज के केस में, जो हमारा क्या करता है कि अगर स्लो नेटवर्क पे इमेज लोड नहीं हुई तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट दे देता है निकाल कर, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था, इसके बाद अभी तक और किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को? तो अब हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, एक और आज हम देखते आ जाता है। मैंने बोला हमने इनिशियल क्लास में भी देखा था कि HTML में जो टैग्स होते हैं उन्हीं को हम HTML एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो यही है कि इसको हम टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर भी कहते हैं, कहीं कहीं देखे हुए हैं ये, उस समय भी किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था। यस। आज हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा सेलेक्टर देखते हैं। तो ये सेलेक्टर था, इसका डिमेरिट्स क्या होगा, इसकी डिमेरिट्स होगी तब तो कोई दूसरी सेलेक्टर आई होगी। इसकी डिमेरिट्स क्या है, इसकी डिमेरिट्स यही होगी कि मान लो हमने यहाँ टैग लिखा, हम चाह रहे हैं कि हम किसी एक ही अथी पे CSS लगाए, हम सारे पे CSS नहीं लगाए, हम किसी एक ही अथी पे CSS लगाए, हम किसी एक ही अथी पे H1 पे CSS लगाए या किसी एक ही पैराग्राफ टैग पे। बट टैग सेलेक्टर हमको क्या करेगा, हमने H1 लिख दिया या हमने P लिखा एंड P के अंदर हमने अगर स्टाइलिंग की, अब मेरे HTML के पेज में अगर मान लो 10 P होगा, 20 P होगी, वो 10-20 P पे वो CSS लग जाएगी, हमारी 10-20 पी पे क्या होगी, CSS लग जाएगा, क्योंकि मैंने सीधे टैग ले लिया। तो जहां जहां वो टैग पूरे पेज में एग्जिस्ट करेगा, मेरा CSS वहां वहां काम करने लगेगा। ये खराबी है क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम मेरा हर पैराग्राफ पे एक ही स्टाइल रहे, हम चाहेंगे अलग अलग। मान लो कोई चाहेगा कि हर पैराग्राफ का स्टाइल अलग अलग हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें फिर मेरे पास आती है दूसरी सेलेक्टर, दैट इज क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर। तो आज हम क्लास सेलेक्टर देखते हैं, क्लास सेलेक्टर हम, सॉरी, आज हम आईडी सेलेक्टर देखते हैं। आईडी सेलेक्टर लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, आईडी सेलेक्टर लगाने के लिए मुझे पहले अपने बेसिकली इसको आईडी देनी पड़ेगी एक, और आईडी मैं दूंगा कैसे, इसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है आईडी।
हम इस आईडी एट्रीब्यूट का यूज किसी भी HTML के एलिमेंट्स पे कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि हम इस आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके हम अपने किसी भी HTML के एलिमेंट को आईडी दे रहे हैं कि हाँ ये इसकी आईडी है। और आईडी जैसे मैंने इसका आईडी दिया इमेज, IMG इमेज इमेज करके मैंने आईडी दे दी। एंड देन आफ्टर अब मुझे इस इमेज पे मुझे क्या करनी है, CSS लगानी है। तो आईडी के केस में हम क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। हैज इमेज, हम डायरेक्ट अगर इमेज लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसा हम लोग टैग सेलेक्टर के में लिखते थे, डायरेक्ट H1 लिख देते तो काम कर जाता था। बट आईडी के केस में हम डायरेक्ट अगर नाम लिख देंगे नहीं काम करेगा, हमें उसके साथ हैज देना पड़ेगा। हैज एक अतीत हमारा बताता है कि ये आपका टैग अति है। हैज हमारे ब्राउजर को बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको पूरे फाइल में ढूंढना है कि इमेज नाम का आईडी किस टैग पे लगा हुआ है, इमेज नाम का आईडी किस टैग पे लगा हुआ है, और उस टैग को आपको ढूंढो और उस पे सारी प्रॉपर्टीज लगाओ। तो ये हैज लगाए। और देखो हम लिटरली क्या कर रहे हैं, ये विथ हाइट को हम हटा रहे हैं यहाँ से, हम विथ हाइट को हटा रहे हैं यहाँ से, हमें विथ हाइट यहाँ नहीं रखनी, हम अपने CSS का ही। पहले चलो हम पेज को लोड करके देख लेते हैं। ओके मैंने इमेज का फॉन्ट गलत, इमेज की पाथ मैंने गलत डाली थी, चलो हम पाथ अपना सही कर देते हैं। हम इमेज की पाथ सही कर देते हैं, सेव किए। देखो इमेज की पाथ पहले की तरह इमेज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरनल CSS में इस आईडी सेलेक्टर का यूज करके हम अपने इमेज टैग पे आईडी लगा रहे हैं, सॉरी हम अपने इमेज टैग पे स्टाइलिंग कर रहे हैं विथ कॉलन। मान लो मैंने पहले की तरह 200 पिक्सल लिखा, फिर सेमी कॉलन लगाओ। इस पे तुम लाइन चेंज कर लो, मैंने पहले भी बोला था हर प्रॉपर्टी के बाद लाइन चेंज कर लो, बेटर रहेगा। विथ 200 पिक्सल सेव किया मैं इसको मैं सेव किया, लोड किया, देखो छोटी हो गई मेरी। इसके बाद और क्या कर सकता हूं, हम इस पे कुछ बॉर्डर भी लगा सकते हैं, हम इस पे लिटरली कुछ बॉर्डर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बॉर्डर इस पे, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमारा एक होता है बॉर्डर, एंड इस बॉर्डर की क्या होती है सिंटैक्स, 1 पिक्सल देन आफ्टर सॉलिड और फिर मान लो ब्लैक। अब बोलोगे सर ये तीनों चीज है क्या, ये तीनों चीज है क्या, तो 1 पिक्सल इसकी क्या है, बॉर्डर की विड्थ होगी। सॉलिड क्या होगा, बॉर्डर का टाइप होगा कि किस टाइप का बॉर्डर है, और ब्लैक उसका कलर होगा। ये एक्चुअली जो ये तुम बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर तुम्हारा क्या है एक्चुअली, ये 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट फॉर्म है, 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज की शॉर्टकट फॉर्म है। वो 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज कौन होती है, वो 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज है बॉर्डर विथ, मान लो बॉर्डर विथ, मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो बॉर्डर विथ 1 पिक्सल, फिर इसके नीचे मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा बॉर्डर स्टाइल, फिर बॉर्डर स्टाइल लिखा कोलन सॉलिड, और देन आफ्टर मैं फिर लिखता हूं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर लिखा, और इसमें मैंने ब्लैक लिखा, ये मैंने ब्लैक लिखा। अब ये 3 प्रॉपर्टी जो तुम देख रहे हो, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, 3 प्रॉपर्टीज को मैंने कॉलेप्स करके कहो या इसको कंप्रेस करके कहो, मैंने एक ही प्रॉपर्टीज में लिख दिया। 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है मुझे, जस्ट 1 मिनट टाइम देना। हाँ बोलो। नहीं हुआ है, आओ ना थी मैं थोड़ा बाद में हम बात करें, एक सेशन ले रहे थोड़ा जूनियर सबको पढ़, 8:30 के बाद करते बात, ठीक है। हाँ तो ये चीज मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारा क्या था, कोई कुछ बोल रहे हैं, ये क्या 3 अलग अलग मेरा जो ये प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर विथ 1 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर ब्लैक, इनको मैं कंप्रेस करके एक जगह पे
लिखता हूं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब कहोगे कि सर ये अलग अलग है, तो बॉर्डर विथ का तो हमको पता है कि हम कितना भी 2, 10, 5 ये तो वैल्यू है। स्टाइल की बोलोगे कि सर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड क्या लिखा, कि क्या और भी कोई बॉर्डर टाइप्स होती है? तो हाँ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर एचटीएमएल में बॉर्डर 7 टाइप की होती है। देखो, बॉर्डर स्टाइल सीएसएस एचटीएमएल में बॉर्डर 7, सीएसएस में बॉर्डर 7 टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है देखो, सीएसएस में बॉर्डर डॉटेड भी हो सकती है, डैश्ड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, डबल है, ग्रुव है, रिज है, इनसेट, आउटलेट, आउटसेट। ये फिर ये दो है तुम्हारा, ये सारी क्या है, यहां से ये 4 तुम्हारा 3D बॉर्डर है। तो इसके लिए फिर बॉर्डर कलर का वैल्यू इफेक्ट फैक्टर लगेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स, तो ये तीनों चारों 3D बॉर्डर है, ग्रुप, ब्रिज, इनसेट, आउटसेट। इसके बाद बॉर्डर नन भी होता है, कि अगर बॉर्डर कहीं पे लगा हुआ है, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, नन एक ऐसी प्रॉपर्टी, नन एक ऐसी वैल्यू है जो आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टीज को अगर हटाना है एचटीएम सीएसएस की, किसी प्रॉपर्टीज को आपको हटानी है, तो आप उसकी वैल्यू को नन कर दो, उसकी वैल्यू को नन कर दो। तो नन भी एक बॉर्डर है जो डिफाइन करता है नो बॉर्डर। और एक हिडन है, जिससे भी हम हिडन बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर है नहीं बट हिडन है वो। तो ये ऐसे करके 7 प्रॉपर्टीज, इसी में मैंने एक यूज किया था सॉलिड। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करके हम ये सारी हटा देते हैं। ये सारी तो समझ गए कि कौन कौन सा क्या था। मैं इसको हटा देता हूं, मैं शॉर्टकट ही यूज करता हूं, और सेव करके मैं इसको लोड किया, अपने पेज को मैंने लोड किया। देखो बॉर्डर लगती हुई दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही है तो मैं चलो इसका कलर चेंज कर देता हूं, रेड, ताकि इसका चलो साइज बढ़ा देता हूं, 4 पिक्सल कर दूंगा, कर देता हूं। और देखो अब दिखी बॉर्डर सभी को, यस यस सर। सर। बॉर्डर लग गई इस पे ऐसे। अब इसी पे मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर का टाइप चेंज करूं, सॉलिड बॉर्डर की जगह पे मैंने अभी देखा था डॉटेड बॉर्डर है, डॉटेड बॉर्डर है, अगर मैं डॉटेड बॉर्डर लगाऊं, देखो यस बॉर्डर की मेरी टाइप चेंज हो गई। ऐसे ही अगर दूसरा मैं बॉर्डर लगाता हूं, मान लो डैश्ड बॉर्डर है, तो डैश्ड बॉर्डर यहाँ पे डॉटेड को हटा करके सिर्फ मैं डैश्ड किया, डैश्ड किया, तुमको देखो डैश्ड, जब ये डैश्ड किया गया, यहाँ क्या होगा, देखो डैश टाइप की बॉर्डर लग गई। तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर हम लगा पा रहे हैं सिर्फ बॉर्डर का स्टाइल चेंज करके। तो ये बॉर्डर का होता है कि जिससे हम क्या किए, अपनी इमेज में बॉर्डर लगा पाए। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज और होता है हमारा, तुम कभी कभी अब इसमें से कितने उठ सकती है कि सर हम इमेज को सर्कल कैसे करेंगे, क्या किसी को उठ ये आ रहा है क्वेश्चन कि क्या सर को हम सर्कुलर कर सकते हैं, या इस बॉर्डर को हम कर्व काट सकते हैं थोड़ा सा? ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आई? नहीं आई हो। इमेज को सर्कुलर कट मार सके, या इमेज का थोड़ा सा कॉर्नर को, अभी कॉर्नर मेरा एक पॉइंटेड कॉर्नर है, इसको चलो मैं लोड करूं, तो ये एक पॉइंटेड कॉर्नर है, क्या सर इस कॉर्नर को मैं थोड़ा सा कर्व मार सकूं? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टीज है जिससे मैं क्या कर सकता हूं, अब इस पे तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू या तो पिक्सल में दे दो, या तुम परसेंटेज में भी दे सकते हो। देखो पिक्सल में मैं दे करके दिखा रहा हूं, देखो कॉर्नर तुम्हारी कर्व हो गई थोड़ी सी, यस सर। ये अब दिख रही है। इसी प्रॉपर्टीज में अब अगर मैं इस पे पिक्सल के जगह पे 10% कर दिया, 10% कर दिया, तब भी ये काम करेगा हमारा, लिटरली 10% मैं कर दिया फिर भी देखो ये काम करेगी, उतनी वही वही काम कर रही है। इसी रेशियो में अगर मैं इसको 50 कर देता हूं, तो ये बॉर्डर देखो सर्कुलर कट मार देगा, चला गया हमारा सर्कुलर, गई हमारी सर्कुलर में,
खोला कि हम हटा दिए। तो ये चीज है कि हम बॉर्डर रेडियस से अपने इमेज को अलग अलग शेप्स में कट कर सकते हैं, वो अलग अलग शेप में इसको इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर।